हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जल्द ही हम इस चैनल पर जो है कि मैथ फाउंडेशन बैच जो है कि लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल निःशुल्क, और जो कि आपका जीरो से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराया जाएंगे, बिल्कुल फ्री आपका। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आपका नंबर और नंबर सिस्टम पर, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति पर आधारित होगा। इसमें जो है कि हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि आप 2 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी प्रकार का जो नंबर या नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, आप उसे किस प्रकार से आंसर जल्द से जल्द फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मैथ फाउंडेशन बैच है, आपको किसी भी प्रकार का अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी, ओके, आरआरबी, यूपी पेट, यूपीपी या लेखपाल या किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें आपको जो है कि बेसिक मैथ पूछा जाता है, वो जो है कि हम इस पूरे मैथ फाउंडेशन के बैच में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि किस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से जल्द 2 से 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रकार के जो है कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है कि नंबर और नंबर सिस्टम पर जो है कि वीडियो रहने वाला है। इसका जो है कि नंबर और नंबर सिस्टम का ये पार्ट नंबर 1 है, ओके, पार्ट 1 है आपका। और ये रिलेटेड है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है, ओके, कोई भी संख्या है, उसका अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछता है, तो आप जो है कि उसको कैसे जो है कि जल्द से जल्द मात्र 2 सेकंड के अंदर आप जो है कि उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे जो है कि आंसर दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे देख पा रहे होंगे कि संख्या 1246 पर पावर दिया है, घात दिया है 88। अब 88 घात कैसे करेंगे, काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लेंदी होगा, ओके। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई के स्थान पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका पावर 88 करेंगे, यानी कि घात 88 है, तो इसके स्थान पर इकाई जो भी संख्या आपको प्राप्त होगा, इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा उसको आपको बताना है। तो आप अभी जो है कि पहले आप इस मेथड को समझिए, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे कि कितना जल्दी से आप जो है कि 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर अभी आप बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे हम जानते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में अगर दिखता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले हमें साइकिल सिटी जो है कि समझना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अंक होता है 0 से 9 तक से जो भी संख्या होता है 0 से 9 के बीच होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, इसी संख्याओं से मिलकर बना होता है। और इन्हीं में से जो है कि आपका जो इकाई का अंक होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक अंक होगा। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले साइकिल सिटी होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स, किसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त करना है, ओके, ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, यही इसी पर बेस जो है कि आज का पूरा वीडियो रहने वाला है। यह आपको बता दूं, उसकी साइकिल सिटी पर निर्भर करता है। तो साइकिल सिटी क्या होता है, तो हम बताएंगे कि साइकिल सिटी आप किसी भी संख्या का, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, यानी कि 0 से 9 तक की कोई भी संख्या है, उसकी साइकिल सिटी कैसे आपको फाइंड आउट करना है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज 0 की साइकिल सिटी यहाँ पर 0 होती है, 0 से आपको कोई मतलब नहीं है, ओके। यहाँ पर एक ट्रिक है, जैसा कि अगर कोई संख्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक कोई संख्या दिया है, उसका इकाई अंक पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और इसका पावर कितना हो भी आप कर लीजिए, 10 पावर कर लीजिए, 88, 1000, सैकड़ा, कितना भी पावर इसका संख्या पर कर लीजिए, तो उसका जो अगर इकाई का स्थान पर जो अंक आएगा, वो सदैव वही अंक आता है जो होता है। जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेंगे, तो उस संख्या का पावर कितना भी हो, अंतिम प्राप्त अंक का इकाई अंक सदैव क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होता है। यानी कि जैसे कि इस पर हम जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संख्या 1570 यहाँ पर दे रखा है, ओके, और इस पर पावर कितना है, 67,
ओके, इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। इकाई अंक पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप इकाई वाला अंक देखिए इसमें क्या है 0। आप देख रहे हैं 0, और हमने यहाँ पर ट्रिक क्या बताया 0 1 5 6, इसमें से कोई भी हो, या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो अगर 6 हो। ओके, कोई भी इकाई के स्थान पर है तो इसका इकाई अगर आप इसका कितना भी पावर कर लीजिए, उसके स्थान पर जो इकाई का अंक होगा सदैव वही होता है जो होता है इस संख्या का इकाई अंक। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पर 67 पावर है, तो इससे मतलब नहीं है आप 67 पावर है, बल्कि इसमें आप देख पा रहे हैं इकाई के स्थान पर 0 है, और हमने बताया 0 1 5 6 में से कोई भी एक अंक हो सकता है, तो 0 है तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा आपका 0 ही होगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने बताया कि यहाँ पर 1246 है, इस पर पावर 88 है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है 6 है। 6 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0 1 5 6 है, तो 6 आने पर यानी कि इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 ही होगा। ओके, कितना भी पावर, अगर 88 की जगह 880 होता या 881 हो, कुछ भी पावर होता, उसका सदैव इकाई अंक 6 ही होगा। कितना अगर हो 0 1 5 6। ओके, इन चारों अंक में से कोई भी अगर इकाई अंक पर है तो उसका इकाई अंक सदैव उतना ही होता है। ओके, दूसरी बात 1731, थर्ड एग्जाम्पल है 3001। आप देख पा रहे हैं इस पर पावर कितना है 3001, और इकाई के स्थान पर क्या है 1, तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, इसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। ये आंसर हो गया। ओके, आप देख सकते हैं मिनी सेकेंड लग रहे होंगे। ओके, इसी प्रकार 30 65 85। ओके, यानी कि 3,06,585 है। ओके, और इस पर पावर कितना है 1999। काफ़ी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका क्या है 5। तो हमने बताया क्या, जब 5 है 1 है 6 है तो उसका इकाई अंक सदैव वही होता है, यानी कि 5 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, पावर कितना हुई है उससे मतलब नहीं है, संख्या कितना हुई है, लेकिन इसका इकाई अंक 5 है तो इसका भी इकाई अंक अगर पावर करेंगे तो 5 ही होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये तो हमने बता दिया इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, लेकिन 0 1 5 6 के अतिरिक्त 2 3 4 ओके 7 8 9 हो, तब कैसे जो है कि हम जानेंगे कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसकी के लिए तो हमें साइकिल सिटी प्राप्त करना है, साइकिल सिटी जानना है कि साइकिल सिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले साइकिल सिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकिल सिटी ऑफ 2 इज 4। हमने 4 लिखा है, 4 कैसे मिला हमको, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे 2 है, ओके, 2 पर पावर सबसे पहले हम लिखेंगे 1। 2 पर पावर अगर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर 2 पर पावर अगेन 2 कर दें तो इसका आएगा 4, 2 पर पावर 4। ओके, इसी प्रकार 2 पर पावर यानी कि 2 पर घात 3 कर दें तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे तो लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 8 आएगा। इसी पर जो है कि 2 पर पावर यानी कि 2 पर घात 4 कर दें तो 4 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अगेन 2 पर पावर यानी कि 2 पर घात 6 करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4 के बाद 5 4 के बाद 5। ओके, क्रम से ऐसे 1 2 3 4 2 पर पावर 5। ओके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, यही होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इकाई का अंक इसमें क्या है, इसमें तो इकाई का अंक 2 है। ओके, इसमें भी इकाई का अंक क्या है 4, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 6, एक नहीं केवल हमें इकाई का अंक है तो 16 है तो इकाई का अंक क्या है 6, इसमें 32 में इकाई का अंक क्या है 2। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 के बाद 4, अगर आप अगेन 2 पर घात 6 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 32 दूना 64 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 6 बार अगर करेंगे तो 32 दूना यानी कि 64 आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिवाइज हो रहा है। ओके, रिपीट हो जा रहा है इकाई का अंक। आप देख पा रहे होंगे 2 आया 4 आया, कोई बात रिपीट नहीं हुआ। ओके, 2 है 4 है 8 है 6 है, अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 है 2 यहाँ भी आ गया,
4 है, फिर 4 आ रहा है। इसी प्रकार 64 का करेंगे आप तो 128 आएगा, यानी कि 8 अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक रिपीट हो रहा है ओके, वही साइक्लिसिटी हो जाती है। उसके बाद से हम नहीं कंसीडर करते हैं, यानी कि उसके बाद से हम जोड़ते नहीं हैं। तो 1 2 3 4 के बाद अब जो है कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम नहीं जो है कि कंसीडर करेंगे, इसको हम नहीं एनालिसिस करेंगे ओके, इसको विचार में नहीं लेंगे। तो यानी कि इसकी 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो 4 हो गई। इसी प्रकार अगर आप कभी 3 का कीजिए, आप देख सकते हैं 3 ओके, 3 का भी 4 ही आएगा। हम 9 का करके देख लेते हैं एक बार। 9 पर पावर 1, इसका 9 पर घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81 ओके। 9 पर घात 3 करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 81 और 9 1 कम 9 8 9 72, यानी कि 729। आप देख पा रहे हैं 9 आ गया, इकाई के स्थान पर क्या हो गया 9, पहले क्या आया था 9, उसके बाद इकाई के स्थान पर 1, उसके बाद इकाई के स्थान पर 9, यानी कि रिपीट हो रहा है, दोबारा हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो यहीं तक हम कंसीडर करते हैं, इसके आगे नहीं। तो यानी कि इसका साइक्लिसिटी 9 का हो गया 2 ओके। जब 9 का साइक्लिसिटी 2 हो गया, इसी प्रकार 2 का साइक्लिसिटी 4 हो गया। लेकिन आप किसका साइक्लिसिटी आप जो है कि याद रखेंगे ओके, ऐसे तो एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बेसिक अब ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि साइक्लिसिटी आपको तो प्राप्त फाइंड आउट करना आ गया। यानी कि किसी भी संख्या का अगर आपको साइक्लिसिटी अगर पूछता है एग्जाम में, या 2 का साइक्लिसिटी 3 का साइक्लिसिटी बताइए, तो आप इस प्रकार से जो है कि साइक्लिसिटी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से हम छोड़ देते हैं, वहीं तक कंसीडर करते हैं, यानी कि ओके। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे साइक्लिसिटी। लेकिन यहाँ पर ट्रिक है, जैसा कि 0, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो कितना भी घात कर लीजिए, इस पर पावर कितना भी हो, उसका इकाई अंक उतना ही आता है। अगर 1 है तो उसका भी इकाई अंक उतना ही आता है, 5 है तो उसका भी इकाई अंक 5 ही आता है, अगर 6 इकाई अंक पे है तो 6 ही आता है। जैसे कि हम मान लीजिए 6 पर पावर 3 है ओके, तो 6 गुणे 6 लिखेंगे, 6 को 36 आएगा, और अगेन आप 6 6 को 36 आएगा, इकाई अंक हमेशा 6 ही 6 रहेगा। 5 भी देख ले सकते हैं, 5 पर अगर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो 5 5 25 आएगा। तो अगेन जब 5 का 5 में गुणा करेंगे फिर 25 आएगा, यानी 5 ही आएगा। 0 रहेगा, अगर कोई संख्या है उस पर घात कितना भी करें, और इकाई अंक वाला जो है 0 है इकाई अंक, तो इसका भी पावर करेंगे तो इकाई के स्थान पर जो भी मिलेगा 1000 मिलेगा ओके, तो 0 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यानी कि आप इसको याद रख लेंगे, 0 1 और 5 और 6, इतना बस आपको याद रखना है कि अगर इकाई के अंक पर इतना दिया है तो आपका साइक्लिसिटी सदैव वह यानी कि जो है कि उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट सदैव 1 ही होता है। बशर्ते अगर किसी भी संख्या पर जो है कि अब हमने बताया, ये वाला एग्जाम्पल आपको सारे हमने समझा दिया पहले ही ओके। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संख्या 13 दिया है और इस पर घात कितना दिया है 2003। अब 2003 घात 13 पर कैसे करेंगे, 3 अगर आप जैसे कि मान लीजिए 13 होता, 13 पर घात 3 होता ओके, तो 13 गुणे 13 3 बार लिखते काफ़ी टाइम लगता। 13 में गुणा करते तो 169 होता, अगेन 13 का 169 का 13 में गुणा करते तो पता नहीं कितना आता, सॉरी आपका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2003 काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बहुत बड़ा जो है कि कैलकुलेशन हो जाएगा ओके। ऐसे में आपको इकाई अंक कैसे पता चलेगा, अगर केवल 13 पर स्क्वायर होता या 13 पर क्यूब होता तो जल्द से आप यानी कि कर सकते हैं। 13 पर स्क्वायर है तो 169, यानी कि इकाई के अंक पर क्या आ गया 9 आ गया, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2003 है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर ओके 4 से अधिक हो, यानी कि 4 से कितना, आप इस याद को रखिए, साइक्लिसिटी 4, लगभग सभी का साइक्लिसिटी हम 4 मान के चलेंगे। तो 4 अगर है तो 4 से हम जो है कि हमेशा पावर यानी कि 4 से अधिक है, आप देख पा रहे हैं है कि नहीं, 2003 काफ़ी बड़ा है, तो 4 से हम इसमें हम भाग कर देते हैं ओके। 4 से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है, और 4 5 20, और शेषफल कितना बचेगा आप ये देखिए, 2003 है तो शेषफल आपको बचेगा 3, यही तो बचेगा। और जब शेषफल 3 बचा तो इसका 13 का इकाई अंक क्या है, आप याद रखें 3
इकाई अंक 3 है 13 का, और शेषफल कितना बचा है 4 से जब इसमें इसके पावर में भाग दिए हैं तो 3 बचा है, तो इस पर 3 कर देना है, घात 3। अब तो आप कर सकते हैं 3 गुणे 3, काफ़ी छोटा आ गया, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, ओके 27 आ गया। तो इसका इकाई अंक क्या है 27, यानी कि यही जो है कि 13 पर घात 2003 का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होगा वो आपका 7 होगा। ये आंसर हो गया। कितना जो है कि आप जल्द से जल्द इस आंसर को फाइंड आउट इस प्रकार से कर सकते हैं। अब अगेन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 1264 है, इकाई अंक क्या है 0, 1, 5, 6 में से तो है नहीं, ये 4 है, ओके। अगर 0, 1, 5, 6 में से होता तो ही इसका इकाई अंक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 है। तो ऐसे में साइकिल सिटी हम जानते हैं कि इसमें जो है कि 4 से अधिक है, पावर 68 है, तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल आप देख पा रहे होंगे 0 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आ गया, याद रखिएगा, अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका जो इकाई अंक है पावर हम 4 लिखते हैं, यानी कि 4 पर इकाई अंक 4 है तो 4 पर 4 लिखते हैं, पावर जो है 4 लिखेंगे अगर शेषफल 0 आ गया। अब वो जो है कि 4 गुणा 4 गुणे 4 गुणे 4 कर सकते हैं। तो 4 चौको 16, ओके 16, और ये भी 4 चौको 16 आएगा। आप जल्दी से जल्दी इस प्रकार से कर सकते हैं, आधा आधा करके, हाफ हाफ, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, और 6 का इकाई वाला और इकाई वाला अंक गुणा कर लीजिए, 6 छक्का को 36 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या आ गया 6, यानी कि जो 1264 पर घात कितना है आपका 68 है, इसका का इकाई अंक कितना होगा, यही 6 होगा, 6। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आप इसको भी कैलकुलेशन जो है कि जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आपको समझा रहे हैं तब जो है कि हो सकता है आपको 1 मिनट का टाइम लग जाता हो, लेकिन आप खुद जो है कि अज्यूम कीजिए कि अगर आपको स्वयं करना है 4 से तुरंत आप भाग देंगे, कितना कम समय में 2 से 5 सेकंड के अंदर आप जो है कि इसका इकाई अंक क्या होगा आप ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आप अगर देखिए इकाई अंक क्या है 2 है, तो 0, 1, 5, 6 में से है नहीं, तो इस कारण से इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब इसके पावर में भाग देंगे तो 4 से तुरंत भागेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 4 एकम 4, 2 27, और आप देख रहे हैं शेषफल इसमें कितना बचेगा 3 बचेगा। शेषफल 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो शेषफल 3 बचेगा, तो इसका इकाई अंक क्या है 2, तो 2 पर क्या कर देंगे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक वो भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओके। अगेन अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी एक थोड़ा टिपिकल है तो इजी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15,067 पर जो घात दिया है 40 दिया है, और 1524 पर घात गुणे 81 दिया है का यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। इसका यूनिट डिजिट जो है कि यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक फाइंड आउट कीजिए, दोनों को जो है कि गुणा कर दीजिए, फाइनली जो आएगा वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ओके। चलिए, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 7 है, ओके। तो इकाई अंक जब 7 है तो इसमें पावर जो है कि 4 से अधिक है, 40 है, तो 4 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना बचेगा 0, शेषफल 0 बचेगा, यानी कि 7 पर क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे, ठीक है। जब 0 शेषफल आ गया तो 7 पर घात 4 गुणे, इसी प्रकार इसका 4 है, ओके इकाई अंक, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि पावर जो घात है 4 से अधिक 81 है, 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4 दूना 8, यानी कि 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1 जो है कि इसमें शेषफल बचेगा। तो इसका इकाई अंक क्या है 4, तो 4 पर 1 शेषफल बचेगा है तो 1 घात 1 कर देंगे। अब इसका जो है कि आप इकाई अंक फाइंड आउट कीजिए, ओके। तो 7 पर घात 4 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ओके। 7 सत्ते 49 होगा, जैसा कि हमने बताया 2 को कॉमन ले लीजिए, 7 सत्ते 49, और 1 गुणे 4 पर घात 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, ओके। और जो है कि आप 9 से 9 में गुणा करेंगे इकाई अंक, तो 9 81 आएगा कि नहीं आएगा 81। ट्रिक आप समझिए, बेसिक ट्रिक आप समझिए, 4 जल्द से जल्द, कितना जल्द, और 4 है तो 4 का 1 में गुणा कर देंगे, ओके। ये गुणे यहाँ पर 4 तो लिखेंगे सेम, अगेन जो है कि 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, फाइनल जो इसका यूनिट, यानी कि केवल आप इकाई अंक वाला इकाई अंक से
गुणा करते जाइए फाइनल तक, इस प्रकार के जो सवाल हों। तो फाइनल जो आपका यूनिट डिजिट आएगा टोटल का, जो इकाई अंक आएगा वो कितना हो जाएगा आंसर, 4 आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार चलिए हम इसको देख लेते हैं, जल्द से जल्द इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 89 है, 89 पर घात कितना है, 13 है, या 35 है, ये 57 है 13 पर घात, 125 पर 35 है, ये 44 पर 65 है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 89 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, ये भी 5 है। तो इसका इकाई अंक हम आपको क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का अंक यानी कि इकाई अंक 5, 0, 1, 5 और 6 है तो उसका सदैव कितना भी घात कर लें तो उसका जो अंतिम जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक सदैव वही अंक आता है। ओके, तो यानी कि 5 है तो इसका इकाई अंक सदैव 5 ही आएगा। ओके, ये 3 है तो 3 पर आप सबसे पहले यहाँ 4 से भाग दे सकते हैं, और 4 से जब भाग देंगे तो इसमें आपका शेषफल कितना बचेगा, तो 4 से 4 और यानी कि 1 इसमें शेषफल बचेगा। तो इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 पर पावर 1 कर देंगे। 44 है, 44 का इकाई अंक 4 है, तो इसमें भी हम 4 से जो है कि इसके भाग देंगे, 4 से अधिक है 65, तो 4 से जब भाग देंगे 65 में तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो शेषफल बचेगा 1 बचेगा। तो इकाई अंक 4 है तो 4 पर घात 1 हो गया। 89 है तो आप देख पा रहे हैं कि 9 यानी कि इकाई अंक 9 है, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अगर कोई संख्या का 0 यानी कि 0, 1, 5, 6 ओके में से कोई अंक है इकाई अंक पर, तो उसका इकाई अंक सदैव वही अंक होता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पावर दिया रहता है 4 से अधिक है तो 4 से उसमें भाग देते हैं और शेषफल जो होता है उसके इकाई अंक का वही घात कर देते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं इकाई अंक वो नहीं है, 9 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम जो है कि इसमें 4 से भाग देंगे। अगर आपको अच्छे तरह से पता है कि 9 का हमने साइकिल सिटी निकाला था, अगर 9 का साइकिल सिटी आप निकालेंगे तो 2 है, तो चाहे तो आप इसमें 2 से भी भाग देते हैं। तो लेकिन अगर कई डिफरेंट प्रकार से अगर ऐसे करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में गलत होने के चांस हैं। तो इस कारण से आप हमेशा 4 को मानकर बेसिक चलिए, तो 4 से ही भाग दीजिए, 4 से अधिक है तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। ओके, तो 9 है, 9 पर घात कितना हो जाएगा, 1। अब आप इजीली आप यहाँ पर सबका घात 1 है तो 9 गुणे 5, 9 पर घात 1 है तो 9 ही आएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और गुणे 3 का 4 में कर देंगे, यानी कि घात 1 है तो 3 का 4 में 3 ही आएगा, इसमें 4 आएगा, तो 4 तिहाई 12। अब इसमें 45 और 12 का गुणा हमें नहीं करना है, हमें केवल इकाई अंक वाला करना है, 5 और 2 का, तो 5 दूना 10, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0, यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। ओके, यही यानी कि टोटल का अगर इकाई अंक निकालेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट जो निकल जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यही था, यूनिट डिजिट हमने प्राप्त करना सीखा, यानी कि इकाई अंक कैसे भी किसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल 2 से 5 सेकंड के अंदर में आप जो है कि जल्द से जल्द ट्रिक के माध्यम से बताए गए जो ट्रिक हमने बताया उसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो आप जो है कि इतना जल्द से जल्द आप इसे हल कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स इसी प्रकार ट्रिक पर आधारित जो है कि हम पूरा मैथ फाउंडेशन बैच 0 से एडवांस लेवल तक जो है कि इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराएंगे आपके लिए, ताकि जो है कि आप किसी भी प्रकार का एसएससी, यूपीपी, आरआरबी, यूपी पेट या लेखपाल से रिलेटेड जो भी मैथ पूछता है, बेसिक मैथ जो भी पूछता है, आप जो है कि उसका आंसर जल्द से जल्द दे सकें।